भूतिया बस का रहस्य। रात के 1:30 बजे थे। अमित अपने ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। उसने देखा कि आखिरी बस स्टैंड पर एक पुरानी जर्जर बस खड़ी थी। यह अजीब था क्योंकि इस समय कोई बस नहीं चलती थी, लेकिन अमित को घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने बस में चढ़ने का फैसला किया। बस के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडक महसूस हुई। बस लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। ड्राइवर और कंडक्टर भी अजीब दिख रहे थे। उनका चेहरा बेरंग था, आंखें गहरी और बुझी हुई। अमित को कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और एक कोने में जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। सड़कें सुनसान थीं और बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। तभी अमित ने नोटिस किया कि बस के सभी यात्री एक ही दिशा में देख रहे थे, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। उनकी सांसें धीमी थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ मिनट बाद अमित ने खिड़की से बाहर देखा। उसे महसूस हुआ कि बस उसी जगह से बार बार गुजर रही थी। हर मोड़ के बाद वही पुरानी इमारतें, वही सुनसान पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसने घबराकर अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी जकड़न होने लगी। तभी एक यात्री, जो ठीक उसके सामने बैठा था, धीरे से उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा सफेद और आंखें काली थीं। वह फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत बेल बजाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने चिल्लाकर ड्राइवर से बस रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने बस के रियरव्यू मिरर में उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। अचानक बस की लाइटें झपकने लगीं। यात्रियों के चेहरे विकृत हो गए, उनके मुंह बड़े होते गए और उनकी आंखों से खून बहने लगा। अमित ने घबराकर खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर भागने का प्रयास किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक जोरदार झटका लगा और अमित बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह एक सुनसान बस स्टैंड पर पड़ा था। बस गायब हो चुकी थी। घड़ी में 3 बजे थे। उसने पास के चाय वाले से पूछा, अभी यहां से कोई बस गई क्या? चाय वाला चौंक गया और बोला, बाबूजी, इस रूट पर रात 12 बजे के बाद कोई बस नहीं चलती। लेकिन लोग कहते हैं कि जो उस भूतिया बस में चढ़ता है, वह कभी वापस नहीं आता। तुम कैसे बच गए? अमित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो वहां बस का एक पुराना, जला हुआ टिकट था।